पाकिस्तान के लजीज और शाही खानों की बात की जाएगी तो बिरयानी का नाम सबसे ऊपर आएगा। कहते हैं कराची की सुबह हो ये शाम, हर दम एक जश्न का समा रहता और ये शहर जागता दौड़ता भागता रहता है। सूरज सर पर आ चुका था और शहर कराची आफताब की किरणों के साथ अपनी भरपूर रोनाइयाँ लिए जाग चुका था और इसी भागती दौड़ती जिंदगी का हिस्सा बनकर एक नए जायके की तलाश में मैं भी पहुंच गया न्यू कराची की खतरी स्ट्रीट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लोगों के रश को चीरता जब मैं अपनी मतलूबा मंजिल के सामने पहुंचा तो वहां हर तरफ देगों पर पड़ते चमचों की कनकनाहट माहौल में जैसे कोई सुर बिखेर रही थी और बिरयानी की खुशबू ने तो जैसे पूरी गली को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इस खुशबू ने मुझे भी अपने साथ किसी जादुई असर की तरह यूं बांध लिया कि मेरे कदम खुद ब खुद खींचे चले गए। बादियान के फूलों में रचे बसे रसीले चटखारेदार मसाले और सफेद चावलों के संगम से बनी बिरयानी कराची की खास पहचान है। और अगर ये कहा जाए जिसने कराची की ये बिरयानी नहीं खाई तो उसके जायके का सफर अभी शुरू ही नहीं हुआ। बिरयानी फारसी जबान के लफ्ज बरियान से निकला है। कहा जाता है शाहजहां की बेगम मुमताज ने अपने सैनिकों की कमजोर सेहत देखते हुए शाही खानसामों को यह हुक्म दिया कि गोश्त और चावल मिलाकर एक मुकम्मल ग़िज़ा तैयार की जाए। कहते हैं इसी सबब हिंदुस्तान में बिरयानी का जन्म हुआ। फिर हिंदुस्तान से आने वाली खतरी बिरादरी अपने साथ बिरयानी का वो जायका भी कराची ले आई जो आज भी दिलों में राज कर रहा है। लाल सुनहरी और सफेद रंग का तालमेल लिए खतरी बिरयानी न्यू कराची में गुज़िश्ता 40 सालों से अपना रंग जमाए हुए है। मैं यहाँ पे 35 साल के ऊपर हुए मेरे को। यहाँ 3 दुकानें थी शुरू से, उसके बाद जो है आज यहाँ भी रोना चाहिए जब कुछ नहीं। अल्लाह की रहमत हो गई है माशाल्लाह। सबको अल्लाह पाक रोटी दे रहा है। लोगों को पता है यहाँ पे खतरी रहते हैं, लोग बोले खतरी बिरयानी खाएंगे, चलो खतरी बिरयानी खाएंगे, इससे नाम पड़ गया खतरी बिरयानी। ये काम मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था 1987 में। ये मसालों का फ़र्क होता है, ये कहलाती ते वाली बिरयानी। गोश्त भी माशाल्लाह 1 नंबर बछिया गोश्त होता है, माल हमारा बछिया हमारी अपनी कटती है, चावल भी नस्ली चावल डलता है। पहले तो सिर्फ मेरे वालिद साहब लगाते थे अकेले, लोग आते वो कहते हैं ना कि जितने चिराग होती रोशनी है। खतरी एक बिरादरी हमारी, ये पूरी स्ट्रीट है खतरी बिरयानी की। वो सिर्फ नाम लिखने से सिर्फ खतरी नहीं होता, ये काम जो होता है बिरादरी लेवल पे होता है। पहले प्लास्टिक की प्लेटें होती थी, उसके बाद फिर स्टील वाली ली। स्टील वाली में खूबसूरती ज़्यादा आती है बिरयानी की। दूसरी बिरयानी और खतरी बिरयानी में फ़र्क इतना है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोगों का एतबार है कि माल ओरिजिनल मिलता है, माल अच्छा मिलता है, बीफ वगैरह हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश डालते हैं। और उसके अलावा खतरी बिरयानी में थोड़े मसाले डिफरेंट हैं, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है। तो ते वाली बिरयानी खतरी बिरयानी नीचे मसाला ऊपर चावल है, उसकी वजह यह है कि कस्टमर उसको लाइक करता है, नीचे मसाला होता है। बहुत दूर से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली बेरे टाउन से भी लोग आते हैं, स्पेशली हैदराबाद से भी लोग यहाँ खाना आते हैं स्पेशली सिर्फ बिरयानी खाने के लिए। पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा, इस पट्टी के अलावा कोई भी खतरी ओरिजिनल नहीं है। बड़ी बड़ी चमचमाती पीतल की देगों से रसीली मसालेदार बिरयानी बड़ी रफ्तार से निकाली जा रही थी। इसी दौरान मेरी नज़र गली के कोने में मौजूद मुख्तलिफ रंगों की बहार लिए एक ठेले पर पड़ी, जहां मौजूद लड़का ताज़ा कटी हुई खुशनुमा सलाद एक स्टील की प्याली में जमा करता, फिर बड़े अंदाज से उस पर मसाला छिड़ककर प्लास्टिक की प्यालियों में पेश कर रहा था। बेअख्तियार ही मेरा दिल इन रंगों की ओर खींचने लगा। मैंने पलटकर खतरी बिरयानी की उस दुकान पर नजर डाली। दुकान का मालिक मुस्कुराते हुए मुझे अपनी तरफ बुलाने लगा। लोग कहते हैं इनकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से इनकी बिरयानी को इतनी शोहरत मिली। तह दर तह बिछे मसालों का लिबादा उड़े, चावलों पर जब 7 मसालों को उस पर सजाया जाता है तो इसकी महक जैसे भूख के साथ साथ दिल को भी खुश कर देती है। मैं तकरीबन 10-12 साल से इधर खाने आ रहा हूँ। दूसरी बिरयानियों में और इसकी बिरयानी में ये फर्क है कि ये जितना भी गोश्त होता है ना वो होता है बछिया का। दूसरी बात यह है कि इनका चावल भी अच्छा होता है, मसाला भी अच्छा होता है। दूसरी जगह पे ना खड़े मसाले की और जो सिंधी टाइप की होती है ना वो बिरयानी होती है देगों में। यहाँ मेन बात यह है कि पतीले में और सारा मसाला नीचे होता है। जिसने खतरी बिरयानी नहीं खाई ना, मैं ये कहता हूँ कि उसको बिरयानी खाने की तमीज़ ही नहीं है। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने स्टाफ को दम से उतरी बिरयानी की ताज़ा देग से एक प्लेट बिरयानी लगाने का इशारा किया।
उनका इशारा पाते ही उसने फौरन स्टील की प्लेट में हल्के हाथ से बिरयानी इस अंदाज में काटनी शुरू की कि चावल के लंबे लंबे दाने टूटने न पाए, और एक तरफ से बोटियों के टुकड़े उछालते हुए प्लेट पर जमा दी और 2 चमचे लगाकर मेरी तरफ रवाना कर दी। प्लेट सामने आते ही बेइंतहा खुशबू उठी। अलग अलग चावलों के चमकते दाने, लाल मसाले को एक साथ मिलाकर मैंने एक भरा हुआ चमचा अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। वाह, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। वाकई में ये कराची की बेहतरीन बिरयानियों में से एक है। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।